हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपके साथ हैं वापस हाजिर हूँ जेल प्रहरी का तीसरा पार्ट लेकर जीएस की सीरीज का। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई हम लोग लगातार अपनी जेल प्रहरी की तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम लोग जीएस के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करते रहेंगे। आज आप लोगों को जेल प्रहरी के मैथ्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और जल्दी ही हमारे एमपीएसआई के बैच कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, यानी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा रंजीत परिहार सर के द्वारा, जीएस पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा यानी रंजीत राजपूत के द्वारा, हिंदी पढ़ाया जाएगा धनंजय धाकड़ सर के द्वारा और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा अभिषेक कुलश्रेष्ठ के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर टीचर्स हैं। आप सभी लोगों को, जो भी बच्चा बिहार एमपीएसआई का अगर सपना देख रहा है तो नेक्स्ट क्लासेस उस सपने को कंप्लीट करेगा। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हो हम लोगों ने आपसे कहा था कि भाई हम लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आपका जैसे 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं जेल प्रहरी के। और ये सीरीज अगर आप लगातार करते रहते हैं तो आपको इसी सीरीज में से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं कि हाँ, आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और एक और नई चीज, मेरे द्वारा कल से मध्य प्रदेश की मैपिंग कराई जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मध्य प्रदेश के खनिज पढ़े, तो मैप के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के खनिज आपको मैप पे बता दिए जाएंगे। जनजाति पढ़ी तो जनजाति बता दी जाएगी, एरियाज पढ़े एरियाज बता दिए जाएंगे, कौन सा संभाग में कौन सा जिला आता है, ये सारी चीजें कल से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताया था, अगर आप लोगों को इन सब चीजों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल @नेक्स्ट क्लासेस पर जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इन सब का पीडीएफ के अलावा अगर नोटिफिकेशन भी चाहिए तो फेसबुक, टेलीग्राम और आपका इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा तीसरा पार्ट है जीएस में जेल प्रहरी के लिए। नाउ सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, पहला क्वेश्चन आप यहां देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, भौगोलिक दृष्टि से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। यानी इसमें से बताना है 3 सही है, 1 गलत होगा। तो देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश देश का 9.8% भाग अपने पास रखता है, यानी इतना परसेंटेज एरिया ऑल ओवर इंडिया का कवर करता है। कौन? अकेला मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन देखो, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्यों से स्पर्श करती है। मेरे बच्चों बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे देखा जाएगा आपका यहां पर अगर हम इस तरीके से मध्य प्रदेश को डिजाइन करते हैं तो इस साइड लगा हुआ है मेरे बच्चों राजस्थान, इस साइड लगा है यूपी, इस साइड आपका जो रेखा है महाराष्ट्र, यहां पर आपका महाराष्ट्र है, यहां पर आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। और इस साइड आपका जो जाएगा गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो 1 2 3 4 और 5, यानी 5 राज्यों से आपके मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। मैप इतना अच्छा नहीं है, कल से आपको मैपिंग कराई जाएगी तो बिल्कुल मैप पे ही कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं हम लोग। सर तो आपका एक लास्ट ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन, उसमें लिखा है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। यह पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की इस सीमा की, ये वाली जो सीमा है ये उत्तरी सीमा है। ये कौन सी सीमा है भाई? उत्तरी सीमा है, याद रखिएगा। और चंबल नदी आपकी इस तरीके से आती है मध्य प्रदेश वगैरह में, यूपी में इटावा के पास मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का ग्राफ तैयार कौन करती है? चंबल नदी करती है। क्या करती है? चंबल नदी करती है। और जबकि क्वेश्चन इस ऑप्शन में कहा है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया इसका? सी इज द राइट आंसर, यानी ये कथन गलत है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको इन पर बहुत ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन,
अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है, यह बताना है। तो भाई बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो अरावली पर्वत श्रेणी कहां फैली हुई है, ये बताइए आप लोग। अगर आप लोग बता सकते हो तो बताएं भाई, क्या होगा आंसर? नर्मदा सोन घाटी इज द राइट आंसर। नर्मदा और सोन घाटी में आपकी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बाय मैपिंग सारी पर्वतमाला, जैसे सतपुड़ा हो गई, अमरकंटक हो गई, गुरु शिखर हो गई, कौन सी चीज कहां पर स्थित है, मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग सभी लोग जेल प्रहरी के लिए तैयार हो जाइए भाई, काफी अच्छी क्लासेस होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है? तो आप सभी लोग जानते होंगे भाई, इस राज्य का नाम क्या है। तो राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या पंजाब है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये योजना मैं अपनी पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं। तो चलिए, अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं आप यहां पर लाइन से लिखते जाइएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको इतनी योजनाएं मिल जाएंगी, बहुत सारी। चलिए, जैसे हमारा घर हमारा विद्यालय हो गया, रोको टोको योजना हो गया, क्या होगा? रोको टोको योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक। आपका FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार, संभल योजना, ये कुछ मेन योजनाएं जो अभी अभी स्टार्ट की गई हैं। किस कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पर ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया कुछ योजनाएं। इसके अलावा एक योजना और थी, जो मजदूर थे जो ट्रैवल कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, तो उन मजदूरों को चरण पादुकाएं प्रदान की गई मध्य प्रदेश के द्वारा, इसीलिए उस योजना का नाम था चरण पादुका योजना। तो ये भी याद रखिएगा, क्लियर। कुछ ऐप थे, जैसे मैं आपसे बात करूं, एक आपका रोजगार सेतु ऐप था, क्या था? रोजगार सेतु ऐप, ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। टॉप पेरेंट ऐप, टॉप पेरेंट ऐप भी किसने स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया, ये ऐप था। तो याद रखिएगा। आयोग पूछे कौन सा आयोग स्टार्ट किया था कोविड-19 में? तो स्टार्ट किया था प्रवासी मजदूर रोजगार आयोग। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से किसकी भाई, कि सर इसमें और क्या किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश ने का कड़कनाथ मुर्गा है, क्या है? कड़कनाथ मुर्गा है, ये झाबुआ जिले का है। ये मुर्गा है जिसको क्या मिला हुआ है भाई? 2018 का GI टैग मिला है। क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक। मध्य प्रदेश ने कुछ वाहन चलाए, क्या चलाए भाई? वाहन चलाए। इन वाहनों के नाम याद रखिएगा। पहला वाहन था संजीवनी, क्या नाम था? संजीवनी वाहन चलाया, ठीक। दूसरा था आपका दीदी वाहन करके, क्या चलाया था? दीदी वाहन। तो ये दो वाहन चलाए, ये याद रखिएगा, क्लियर। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक योजना अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय कैंटीन योजना। क्या है? कैंटीन योजना। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं, मध्य प्रदेश को 270 मिलियन डॉलर, कितना भाई? 270 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है किसने? ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां है भाई? हेडक्वार्टर है सर आपका मनीला में। कहां पर है? मनीला इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे बच्चों, उसका नाम याद रखिएगा चंबल एक्सप्रेस वे। क्या? चंबल एक्सप्रेस वे। ये 2-3 दिन से मैं लगातार बता रहा हूं, तो आप लोगों को याद रखना है चंबल एक्सप्रेस वे। ये वे जो है राजस्थान के कोटा शहर को, राजस्थान के कोटा जिले को, यूपी के इटावा जिले को और एमपी के मुरैना और आपका भिंड जिले को ज्वाइन करेगा, यानी मिलाएगा। इस चंबल एक्सप्रेस वे का टोटल लेंथ कितना है ये पूछा जा सकता है। 404 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इस चंबल एक्सप्रेस वे का नाम चेंज कर क्या रख दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, तो ये याद रखना है। क्लियर? इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा इसी क्वेश्चन में से कि भाई जो मुरैना है आपका क्या है, जो मुरैना है, मुरैना की 2 जगह आप लोगों ने सुनी होंगी, एक होगा कैलारस। क्या होगा? कैलारस। कैलारस और जौरा। कैलारस और जौरा में जो है आपका डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी प्रयोगशाला ओपन की है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई। कब हुई मेरे बच्चों? 1958 में हुई। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। तो आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, यानी आप लोगों को अलग से भटकने की आवश्यकता नहीं है कि सर मध्य प्रदेश में कौन सी योजना स्टार्ट हुई है, क्या क्या अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है। आपको एक ही क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लासेस पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप सभी लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला मिसाइल पार्क बन रहा है? क्या बन रहा है? भारत का पहला मिसाइल पार्क कहां बन रहा है ये बताना है। मिसाइल पार्क कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कहां बन रहा है। देखिए एक जगह है विशाखापट्टनम। कहां है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक्चुअल में हमारा भी एक जिला है, सॉरी हमारा एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह और है, भीममुनीपट्टनम। क्या है? भीममुनीपट्टनम। ठीक, ये याद रखिएगा। इस पर एक जहाज आकर खड़ा होता है जिसका नाम है INS कलिंग। क्या है? INS कलिंग इसका नाम है। इस जहाज के ऊपर बन रहा है देश का पहला मिसाइल पार्क। कहां बन रहा है? अगर विशाखापट्टनम पूछे तो विशाखापट्टनम आंसर दिया तो विशाखापट्टनम, भीममुनीपट्टनम पूछे तो भीममुनीपट्टनम हो जाएगा। कोई सा भी ऑप्शन आ जाए। सर आपने तो राज्य पूछा है तो विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। मतलब सर इसकी कार्यकारी राजधानी अलग है, विधायी राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी अलग है। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसकी कार्यकारी राजधानी क्या हो गई? आपकी विशाखापट्टनम। इसकी आपकी विधायी राजधानी अगर आपसे पूछी जाए, विधायी राजधानी तो आपकी हो जाएगी अमरावती। क्या हो जाएगी? अमरावती। ठीक। और आपसे इसकी अगर न्यायिक राजधानी पूछी जाए, न्यायिक राजधानी यानी जहां पर इसका हाईकोर्ट होगा, कुरनूल। क्या हो जाएगा? कुरनूल। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, जो आपका 1 अक्टूबर 1953 को बना। कब बना? 1953 को बना। आंध्र प्रदेश भारत में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में पहली फ्रूट ट्रेन, क्या है भाई? पहली फ्रूट ट्रेन चली। कहां से चली? आंध्र प्रदेश का एक क्या था? रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना है तड़ी पतड़ी। ये तड़ी पतड़ी से चलकर गई है कहां पर? मुंबई रेलवे स्टेशन। कहां गई? मुंबई रेलवे स्टेशन तक गई। यानी आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के मध्य में भारत की पहली फल ट्रेन यानी फ्रूट ट्रेन चली। कहां? तड़ी पतड़ी से मुंबई रेलवे स्टेशन तक चली है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है? क्या बना है? कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है। तो भाई ये याद रखना,
ये बना हुआ है बिहार में। भारत का पहला है कछुआ पुनर्वास केंद्र। बिहार का एक जिला पड़ता है भागलपुर। क्या पड़ता है? भागलपुर। तो भागलपुर जिले में आपका क्या बना हुआ है? एक आपका कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है। इसी भागलपुर जिले में बेटा रिसेंटली आपका राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन, या जो आप लिख सकते हो गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। वो भी कहां बना है? भागलपुर में बना है। और मेरे बच्चों यहां पर पहले से एक चीज स्थित थी, क्या? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन केंद्र, गंगा डॉल्फिन केंद्र बना हुआ है यहां पर पहले से। आपको इसकी क्वालिटी बता देता हूं। ये जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन केंद्र है, ये पूरे भारत का एकमात्र, क्या है भाई? भारत का एकमात्र डॉल्फिन आसरणीय केंद्र है। क्या है? डॉल्फिन आसरणीय केंद्र है। क्लियर? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? अगर भाई क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपके साथ में जेल प्रहरी की इसी तरीके से टेस्ट सीरीज लाता रहूंगा ओनली ऑन नेक्स्ट क्लासेस। तो सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखो कछुआ पुनर्वास के अलावा एक और पूछा जा सकता है, शायद मैंने उसका क्वेश्चन दिया होगा तो उसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को 2020 में कृषि, ये कृषि लिखा है, किस लिख दिया है, सॉरी, ये कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया है? तो भाई किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका बिहार राज्य को। किसको दिया गया है? बिहार राज्य को दिया गया है कृषि कर्मठ पुरस्कार। सर ये तो वैसे मध्य प्रदेश को मिलता था, लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा था, लेकिन इस बार बिहार को दिया गया 2016-17 के लिए। 2020 में बिहार को दिया गया। किस फसल के लिए दिया गया? गेहूं और मक्का। क्या दिया गया? गेहूं और मक्का के लिए इस बार बिहार को मिला हुआ है कृषि कर्मठ पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, जैसा कि मैंने कहा अभी, कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां है? आपका भागलपुर, बिहार में बना। हाथी पुनर्वास की बात हो जाती है, सबसे पहले आपको याद करने की क्षमता बता देता हूं कैसे। शब्द सुना हाथी, हाथी से हमें क्या याद आ गया? क्या भाई हाथी सर किसी का राजकीय पशु भी है। क्या है? राजकीय पशु है। तो किस राज्यों का राजकीय पशु है? सर एक तो झारखंड राज्य है। क्या है? झारखंड राज्य है। एक सर कर्नाटक राज्य है। क्या है? कर्नाटक राज्य है। और एक सर केरल राज्य है। तो 3 राज्यों का राजकीय पशु क्या है? हाथी। अब आपने एक खबर रिसेंटली सुनी होगी कुछ ही महीनों पहले कि एक हाथी के खाने में बम लगाकर उसे फोड़ दिया गया, जिससे उसकी हत्या हो गई 3 दिन बाद। वो घटना कहां की थी? केरल की। तो केरल में भारत का पहला क्या हुआ है? हाथी पुनर्वास केंद्र स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? हाथी पुनर्वास केंद्र स्टार्ट हुआ है। कनेक्टिविटी कैसे करनी है भाई? कनेक्टिविटी कैसे करनी है? जैसे हाथी आया, हाथी क्या है? जानवर। तो भैया एक जानवर बंदर भी होता है। मैंने आपको एक बताया था बंदर पार्क, ये पूरे हिंदुस्तान का पहला है। क्या है? भारत का पहला बंदर पार्क कहां बन रहा है? ये पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा भाई शिमोगा, शिमोगा कर्नाटक। ये कहां पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है शिमोगा। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? अच्छा, जब हाथी की बात आई है तो हाथी से एक चीज याद रखो, क्या हाथी को भारत सरकार ने 2010 में विरासत पशु घोषित किया। क्या किया? विरासत पशु घोषित किया। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसके अलावा हाथी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? भारत का पहला, याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी पहला शब्द लग जाता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हाथी वाटर क्लिनिक। क्या? हाथी वाटर क्लिनिक। आप बता सकते हैं कहां खुला है? ये खुला है मेरे बच्चों आपका कहां पर? मथुरा। क्या आ जाएगा? मथुरा। अब भाई मथुरा आया सर, क्या आया? मथुरा। मथुरा कहां पड़ता है? आगरा। आगरा मथुरा आपने सुने होंगे, यहां पर आपके ये पढ़ते हैं। क्लियर? अब इसी से और क्या बन सकता है?
जैसे मथुरा आया, मथुरा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है। क्या है? सबसे बड़ा जंक्शन है। ठीक, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है। लेकिन सर अगर बात की जाए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भाई आपका नाम क्या आ जाता है? गोरखपुर। क्या आ जाता है? गोरखपुर। गोरखपुर की लेंथ है 1366 मीटर। कितनी है? 1366 मीटर है। यूपी में है गोरखपुर, याद रखिएगा। लेकिन भविष्य में, एक भविष्य की बात कर रहा हूं, भविष्य में एक प्लेटफॉर्म और तैयार हो रहा है जिसका नाम है हुगली। हुबली, हुबली में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर पूछे तो 1400 मीटर हो जाएगी, और अगर ब्रेथ पूछता है तो 10 मीटर हो जाएगा। यानी जिस दिन हुबली प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? हुबली प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन है? गोरखपुर है, याद रखिएगा। हुबली का मैंने आपको बताया था एक हवाई अड्डा भी है। क्या है? एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को क्या मिला हुआ है मेरे बच्चों? बेस्ट उड़ान। क्या मिला है? बेस्ट उड़ान का दर्जा मिला है इस एयरपोर्ट को। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है। कैप्टन अर्जुन किसने बनाया? यानी किसने बनाया भाई? कैप्टन अर्जुन एक रोबोट था। ये रोबोट बनाया गया कोविड-19 के टाइम पर, यानी पेंडेमिक में। तो किसने बनाया? डीआरडीओ ने, इसरो ने, पश्चिमी मध्य रेलवे ने, या मध्य रेलवे ने? तो आपको बताना है। तो भाई आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे। क्या हो जाएगा आंसर? मध्य रेलवे। ठीक, मैं आपको याद करा देता हूं भाई। ये देखिए, ये आपके चार, मैं आपको कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म यानी हेडक्वार्टर्स, टोटल 18 है, तो अभी तो 18 नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नॉर्मली याद करा देता हूं। अपनी चार दिशाएं हैं, हमारे चार महानगर हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर में दिल्ली है, पूरब में कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। ठीक, इसके अलावा दक्षिण में चेन्नई है हमारा महानगर, पूरे हिंदुस्तान में देखी जाए तो। और इस साइड क्या है? मुंबई है। क्या? इस साइड मुंबई है। ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तरी रेलवे, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, अगर आपसे पूछूंगा उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, तो उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हो गया? दिल्ली। क्या हो गया भाई? दिल्ली। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई पूर्व रेलवे का, क्या सर? पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है? पूर्व रेलवे का हो गया कोलकाता। क्या हो गया? कोलकाता। अगर मेरे बच्चों में अगर आप लोगों से पूछूं कि चेन्नई, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, हाँ चलिए, चेन्नई किसका हेडक्वार्टर है, तो ये दक्षिण में पड़ता है, तो दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हो गया? दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हो गया? चेन्नई। ठीक। अगर मैं आपकी मुंबई की बात करूं तो इस साइड क्या पड़ता है? वेस्ट, यानी पश्चिम रेलवे। क्या हो गया? पश्चिम रेलवे। तो पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर क्या हो गया आपका? मुंबई। ये होता है मध्य, मध्य का भी आपका क्या होता है? मुंबई होता है। क्या होता है? मुंबई होता है। तो आपके 5 रेलवे जोन जो है वो आपके यहाँ पे हैं। इवन मैं आप लोगों की क्लासेस भी लूंगा, पूरे रेलवे जोन्स आपको याद कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, तो आपके किस रेलवे ने कैप्टन रोबोट बनाया हुआ है? मध्य रेलवे के द्वारा बनाया। किसके द्वारा? मध्य रेलवे। इस मध्य रेलवे ने एक कैमरा भी बनाया। क्या बनाया? कैमरा। उस कैमरे का नाम है फैब्री आई। क्या है? फैब्री आई। अगर आप लोग कोई भी ट्रेवल किया होगा रेलवे प्लेटफॉर्म से या रेलवे से, तो अभी वर्तमान आप देख रहे होंगे जब भी आप प्लेटफॉर्म में घुसते हो तो आपको एक कैमरे के सामने आना पड़ता है, वो फैब्री आई होता है। उसको निर्माण किसने किया है? मध्य रेलवे ने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्या कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे के पहले सीईओ बने हैं। क्या? रेलवे के पहले सीईओ। तो रेलवे के सीईओ कौन बने हैं भाई? ये बने हैं विनोद कुमार यादव, वी के यादव। विनोद कुमार यादव जी बने हैं, जो अभी वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कोयला खान मध्य प्रदेश में नहीं है? सिंगरौली, कोबरा, उमरिया, पारासिया। तो मेरे बच्चों ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है इसमें। भाई आप जानते हो सिंगरौली को हमारे मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? ऊर्जा की राजधानी। क्या कहते हैं भाई?
ऊर्जा की राजधानी कहते हैं क्योंकि वहां पर कोयले की सबसे बड़ी मोटी परत पाई जाती है। और हमारा सबसे जो कहा जाएगा पश्चिमतम जिला भी पूर्वतम जिला भी सिंगरौली माना जाता है। ठीक, पारसिया भी है, उमरिया भी है, ये तीनों ही जिले कहां होते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और तीनों ही जिले क्या हैं? मध्य प्रदेश में कोयले के लिए जाने जाते हैं। और कोबरा जो है ये पड़ता है भैया छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या नाम आता है तो हमें याद आता है हमारा डिवाइडेशन 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्स्थापना दिवस मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही है गोधन योजना। क्या चल रही है? गोधन योजना। इस योजना के द्वारा सरकार किसानों से गोबर खरीद रही है। क्या खरीद रही है? गोबर खरीद रही है 2 या 3 रुपए या 1 रुपए में। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम बने हुए हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। रायपुर इसकी कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मेरे बच्चों? मानव शरीर की सबसे लंबी, बड़ी नहीं, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका क्या आंसर आएगा? ये रहे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन, स्टेपीज, बैकबोन, फीमर, आरबीसी। तो आंसर आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने फीमर लगाया होगा, यानी जांग की हड्डी। बट बेटा ये गलत है, यहां पर लिखा लंबी। लंबी होती है आपकी बैकबोन, यहां से यहां तक। फीमर आपकी बड़ी या चौड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? बड़ी या चौड़ी हड्डी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ध्यान रखिएगा। और फीमर में आएगा सबसे बड़ी, क्या आएगा? सबसे बड़ी या चौड़ी, या क्या चौड़ी हड्डी आपकी क्या आ जाएगी? फीमर आ जाएगी। आरबीसी पूरे शरीर में सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका। तो ये याद रखिएगा, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ये कान के अंदर पाई जाती है। कहां? कान के अंदर तीसरी हड्डी होती है स्टेपीज। बायोलॉजी हमारे टीचर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाई जाएगी बिल्कुल नेक्स्ट क्लासेस पर, हर एक सब्जेक्ट। बायोलॉजी के अलग टीचर है, फिजिक्स के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है। हर टीचर्स के द्वारा आपको डीपली नॉलेज ऑन योर नेक्स्ट क्लासेस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी विश्व विरासत स्थल हैं? ये क्वेश्चन तो याद होना चाहिए, 2 दिन से लगातार करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो भाई 1 विश्व विरासत है, 3 है, 2 है, 4 है। मैं बता देता हूं, आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सी हैं? एक भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा, क्लियर। खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप, क्लियर। तो ये 3 हैं जो विश्व विरासत में शामिल हैं हमारे मध्य प्रदेश की ओर से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा आप देख रहे होंगे यहां पर, भारत की पहली किसान ट्रेन कौन सी भाई? किसान ट्रेन किस राज्य से किस राज्य तक चली? ये रहे ऑप्शन, आप लगा सकते हो। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, तेलंगाना से झारखंड, बिहार से महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र से बिहार। सर चलो ये दोनों ऑप्शन तो हमें ऑलमोस्ट गलत लग रहे हैं, या आपको नहीं लग रहे हैं तो मैं बताता हूं गलत है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि एक्चुअल में पहली किसान ट्रेन चलकर कहां से गई है? स्टार्टिंग हुई देवलाली। देवलाली रेलवे स्टेशन पड़ता है भाई महाराष्ट्र में, ठीक। तो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई, ये कहां तक गई? ये गई दानापुर। कहां तक? दानापुर। दानापुर पड़ता है पटना जिले में। कहां पर? पटना में, जो किसकी कैपिटल है? बिहार की। तो मैं यहां पर पटना लिख देता हूं कैपिटल, और ये बिहार। तो अब आ गया होगा शायद आपको अंतर समझ में, कहीं बिहार से चलकर नहीं गई है, पहली ट्रेवलिंग हुई दोनों राज्यों के मध्य, लेकिन चली कहां से? यहां से। तो मैंने यहां स्पष्ट लिखा है पहली ट्रेन किस राज्य से किस राज्य तक चली। तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बनाया। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से बिहार। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। कुछ ट्रेनें और चली हैं, जैसे मैंने बता दी आपको। श्रमिक ट्रेन का आपको मैं बता चुका हूं भाई। भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चली तेलंगाना के लिंगमपल्ली से। कहां से? लिंगमपल्ली, ये जिला पड़ता है कहां पर? तेलंगाना राज्य में।
तेलंगाना से चल के गई है कहां तक, हटिया तक। कहां तक, हटिया। हटिया कहां पर है, रांची यानी झारखंड। कहां है, झारखंड में, याद रखिएगा। दूसरा, पहली फल ट्रेन में आपको बता चुका, फल ट्रेन चली है तड़ी पतड़ी से। कहां से भाई, तड़ी पतड़ी, ये कहां पर है, ये है सर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से कहां तक चली है, मुंबई यानी आपका महाराष्ट्र, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का एक सबसे पावरफुल इंजन अभी बना हुआ है कहां पर, बैग 12B। क्या बना है, बैग 12B, ये भी याद रखिएगा। ये रेल इंजन है, क्या है, रेल इंजन है। कहां बना है, मधेपुरा लोकोमोटिव। कहां बना है, मधेपुरा लोकोमोटिव में बना है, जो बिहार का एक जिला भी है मधेपुरा, वहां पर। आप लोगों को अगर इसकी फुल डिटेल चाहिए तो इसी सीरीज की दूसरी या पहली क्लास देखिए, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा इसके बारे में। ये कहां से चली है, यूपी से चली है, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर आपके फतेहा रेलवे स्टेशन तक। फतेहा कहां है आपका, ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई, झारखंड में पड़ता है, तो याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मोनोजाइट पाया जाता है। मोनोजाइट क्या होता है, रेत के साथ में आपका थोरियम मिला होता, उसे कहते हैं मोनोजाइट। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के केरल राज्य में मिलता है। कहां मिलता है, केरल राज्य में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा कहां स्थापित हुई है, यानी कहां प्रारंभ हुई भारत की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा, तो कहां हुई है भाई, वो हुई है केरल राज्य में। कहां पर, केरल राज्य में हुई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पर सर आपका हाथी पुनर्वास केंद्र भी बना। क्या बना, हाथी पुनर्वास केंद्र बना, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा कावकाज युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, तो का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, फ्रांस, रशिया, कनाडा या चाइना। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों रशिया। रशिया ने ऑर्गेनाइज किया था कावकाज, जिसमें से इंडिया ने पुल आउट कर लिया था, इंडिया ने अपना नाम बाहर निकाल लिया था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस मेंबर्स में, इसके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, 8 विद इंडिया। तो इंडिया ने क्या कर लिया, पुल आउट कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किस देश ने कावकाज युद्धाभ्यास से पुल आउट यानी अपना नाम वापस ले लिया, तो क्या आ जाएगा, इंडिया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड वो है आपके सदस्य, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एससीओ के हेडक्वार्टर्स पूछे तो बीजिंग में है। कहां पर है, बीजिंग। बीजिंग किसका कैपिटल है भाई, चाइना का कैपिटल, सिंपल सी बात है सर। क्लियर, इसके अलावा आपको इस तरीके से ये आंसर शीट दी हुई है, आंसर की मिल जाएगी पीडीएफ में। अब आपको पीडीएफ कहां मिलेगा सर, ये बड़ी परेशानी है, पीडीएफ कहां मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा मेरे बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए आज ही से ध्यान से, और जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखिए, क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भाई बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। क्या है भाई, ये तीसरा लेक्चर है। कल आपका चौथा लेक्चर स्टार्ट होगा और मैपिंग भी स्टार्ट करा दूंगा। चलिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर बच्चों।